त्रिपुर्यां द्विजसार्थबाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभे वसन्तसेना तयोरिदं सत सुरतो सवाश्रयं नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः। नमः सर्वेभ्यः। सभी मित्रों को नमस्कार। जितने भी छात्र सुन रहे हैं उन सब के लिए आज हम लेकर आए छठवां पाठ। जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं आज हम आपके लिए ये पाठ यानी कि आज का हमारा पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है क्योंकि नाटक के आपके एकाध गिने चुने आपके पाठ हैं, तो ये निश्चित रूप से आपका इन्हीं में से सवाल आपका नाटक का आता है कहीं से भी, क्योंकि और नाटक का सवाल आपके नाटक है नहीं, तो जो नाटक है उन्हीं में से आना है। तो मुख्य रूप से आपके जो नाटक के 2-3 पार्ट हैं वो उन्हीं में से आपके आएगा सारा का सारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें अभी जो आपको हमने श्लोक बताए थे ये श्लोक आपको हम बता चुके हैं। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हमने किया था उसमें आपको कंप्लीट यहाँ तक हम जान चुके हैं कि इस मृच्छ कटिक के अंदर या इस आपके जो पाठ है इसके अंदर किस किस का वर्णन किया गया है, किस किस के स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब इसके बाद में हम आगे जानेंगे। तो ये तो था पिछला, अब अगला एपिसोड। चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे क्या बताया गया है अब हम आगे इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी नाटक है, कोई भी जब नाटक प्रारंभ होता है तो उसमें स्टार्टिंग के अंदर प्रस्तावना के बारे में बताने के लिए नटी और सूत्रधार का प्रवेश करवाया जाता है। मंच पर सूत्रधार या विदूषक या फिर नटी या नट आदि को वहाँ पर दिखाया जाता है क्योंकि वो उस कथा वस्तु के विषय में बताते हैं जो उसमें होने वाला है। ठीक है, जो कथा वस्तु उसकी मुख्य कथा वस्तु होती है उसका संकेत दिया जाता है यहाँ पर। अब कुछ घटनाएं हो सकती हैं इसके लिए, या फिर कुछ संवाद बताए जा सकते हैं, या फिर इसमें हंसी मजाक वाले कुछ परिवाद संवाद, कुछ भी ऐसी बातें इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इसमें परिक्रमावलोक्य च, ठीक है, यहाँ देखा हुआ आपका लिख रहा है परिक्रम्य अवलोक्य च। परिक्रम्य का अर्थ होता है घूम करके, ठीक है, और अवलोक्य का मतलब देख करके, और च यानी और, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका घूम कर और देख कर। ठीक है, एक एक शब्द को हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओ, बस एक बार सुनते रहो। केवल सुनने मात्र से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, एग्जाम तक आप नहीं भूलोगे। बस जब भी इच्छा हो सुन लो, बार बार सुनते रहो, जब भी आप फ्री हो सुनते रहो। तो परिक्रम्य अवलोक्य च यानी परिक्रम्य यानी घूम करके और देख करके, घूम करके और देख करके। अब आगे देखो, आगे लिख रहा है अये शून्यमस्मत् संगीतशाला। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वनु गताः कुशीलवाः भविष्यन्ति। अब मंच पे आकर के ये बातें अपने आप मतलब बोला जा रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है मंच पे, ऐसे मान लो। अये शून्यमस्मत् संगीतशाला क्वनु गताः कुशीलवा भविष्यन्ति। मतलब ये हुआ अये, अये का मतलब होता है अरे। अये का मतलब क्या होता है बच्चों? अये शून्यम अस्मत् संगीतशाला यानी शून्य है यानी सूनी है यह संगीतशाला। यानी संगीतशाला का मतलब जहाँ पर बैठ करके संगीत की प्रैक्टिस की जाती है, संगीत सीखा जाता है, ठीक है ना, वो है संगीतशाला। ठीक, जैसे विद्या होता है आपकी पाठशाला होती है, ऐसे संगीतशाला होती है। अरे शून्यम अस्मत् संगीतशाला, तो इसका मतलब हो गया अरे हमारी यह संगीतशाला तो सुनी है। अरे हमारी यह संगीतशाला तो कैसी है? सुनी है, यानी शून्यम है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, एकदम सुनी पड़ी हुई है। क्या? संगीतशाला। क्वनु गताः, क्वनु गताः, क्वनु गताः का मतलब होता है कहाँ गए होंगे। क्वनु गताः यानी कहाँ गए होंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? क्वनु गताः क्या अर्थ हुआ बच्चों? कहाँ गए होंगे। कुशीलवाः, कुशीलवा का मतलब होता है नट। कुशीलवा का मतलब नट, ठीक है, नट और नटी, नाम तो सुना ही होगा आपने, नट नटी। तो कुशीलवा यानी इसका अर्थ हो जाएगा नट लोग, नट लोग, तो बहुवचन का है नट, बहुत सारे हो गए। तो कहने का मतलब हो गया कि नट लोग कहाँ गए होंगे, भविष्यन्ति यानी होंगे। तो नट लोग कहाँ गए होंगे, क्वनु गताः कुशीलवा भविष्यन्ति, नट लोग कहाँ गए होंगे, ऐसी बात चल रही है मंच पर, ऐसी आवाज़ आ रही है। ठीक है,
यानी कि पहले क्या करता है, वो घूमता है, उसके बाद में देखता है, फिर ऐसे घूम करके फिर देखता है और फिर बोलता है, अरे हमारी ये संगीतशाला तो सुनी है, नट लोग कहाँ गए होंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब वो खुद ऐसे बोल रहा है कि नट लोग कहाँ गए होंगे। तो अब इसके आगे, अब देखो आगे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ आज्ञातम लिखा है, आज्ञातम। ये तो आज्ञातम का अर्थ होता है आपका अच्छा, अरे याद आया। आज्ञातम यानी कि अरे याद आया। क्या मतलब हुआ इसका, आज्ञातम का मतलब हाँ याद आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया आज्ञातम, अच्छा अच्छा याद आया। अब क्या याद आया वो सुनिए आप इसमें। अब इसके बाद में आपको एक श्लोक आया, ठीक है, आज्ञातम, उसको पता लगा हाँ याद आया, मेरे को याद आया। क्या, अब सुनो, शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरं शून्यम नास्ति यस्य सनमित्रं मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। बहुत ही सुंदर आपका ये श्लोक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है ये पद्य। देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बात बताई गई है। तो इसका अर्थ आप सीधा सा देख लो, सिंपल सा है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं है खास, डायरेक्ट आप देख लो। इसी के अंदर देखो, शून्यम अपुत्रस्य गृहम, ठीक है, यहाँ तक आप समझ लो। ये देखो, शून्यम अपुत्रस्य गृहम, तो इसका मतलब हो गया कि शून्यम अपुत्रस्य गृहम। अपुत्र का मतलब होता है जिस घर में पुत्र नहीं हो। ठीक है, ऐसा घर जहाँ पर पुत्र नहीं है, जिस घर में पुत्र नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं पुत्रहीन। ठीक है, तो घर आप जानते ही हो, शून्य का मतलब सूना, तो इसका अर्थ हो गया कि शून्यम अपुत्रस्य गृहम, यानी बिना पुत्र के या पुत्रहीन का घर सूना है, यानी जिस घर में पुत्र नहीं है वह घर सूना है। ठीक है, ऐसा घर जिसमें पुत्र नहीं हो उस घर को सूना घर कहते हैं, यानी कि वह घर कैसा है, सूना है, शून्य है। फिर आगे लिखा है चिरम शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, फिर लिखा है आगे देखो यहाँ, अब इसमें आगे लिख रहा है कि चिरम शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम। तो सन्मित्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा मित्र, यानी चिरम शून्यम यानी उसका पूरा समय शून्य है, यानी उसका पूरा समय कैसा है, सूना है, जिसका कोई अच्छा मित्र नहीं हो। जिसका कोई अच्छा मित्र नहीं है उसका सारा समय सूना होता है। मतलब समझ गए, जिसका अच्छा मित्र नहीं होता हो उसका पूरा का पूरा समय सूना होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अच्छा मित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसका अच्छा मित्र नहीं होता उसका सारा समय सूना होता है। क्या, चिरम शून्यम, चिरम शून्यम का मतलब सारा समय कैसा होता है, शून्य होता है, यानी कि सूना होता है सारा का सारा समय। किसका, नास्ति यस्य सन्मित्रम, नहीं है जिसका अच्छा मित्र। समझ गए बच्चों, जिसका अच्छा मित्र नहीं है उसका सारा समय सूना माना जाता है। और मूर्खस्य दिशा शून्यः, और जो मूर्ख होता है उसके लिए सारी दिशाएं सूनी होती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको किसी भी दिशा में, उसके लिए सारी दिशाएं सूनी मानी जाती हैं। किसके लिए मानी जाती हैं सारी दिशाएं सूनी, मूर्ख के लिए। ठीक है ना, तो मूर्ख के लिए सारी दिशाएं कैसी मानी जाती हैं, सूनी मानी जाती हैं। फिर आगे लिख रहा है सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, और निर्धन के लिए, दरिद्र के लिए सब कुछ सूना है। तो निर्धन या दरिद्र के लिए सब कुछ सूना है, ऐसे वो बोला उसने। ठीक है, तो इस श्लोक के माध्यम से बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस श्लोक में जो जो बातें बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, इस श्लोक में से कई बार सवाल आया हुआ है। तो सवाल आपका बन सकता है, कैसे बन सकता है कि किसका घर सूना होता है, जिसका पुत्र नहीं हो, अपुत्र, जिसमें पुत्र नहीं है उस घर को सूना माना जाता है। इसके बाद में सारा समय किसका सूना होता है, जिसका अच्छा मित्र नहीं होता है उसका। सारी दिशाएं किसके लिए सूनी होती हैं, मूर्ख के लिए सारी दिशाएं सूनी होती हैं। सब कुछ सूना होता है किसके लिए, निर्धन के लिए। तो ये आपके 4 सवाल हो जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो ऐसे करके इनको याद रखना है। तो ये आपका श्लोक हो जाता है। श्लोक के माध्यम से उसने बोल दिया आज्ञातम, उसके बाद में श्लोक हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। फिर लिख रहा है कृतंच संगीतकम मया, देखो यहाँ लिखा हुआ है कृतंच संगीतकम मया। देखो यहाँ पर है ये, देखो ये है कृतंच संगीतकम मया।
अब कृतंचय, तो कृतंचय का मतलब किया गया, चय यानी और, संगीतकम यानी संगीत कार्य, मया यानी मेरे द्वारा। तो इसका मतलब हो गया कि संगीतकम, कृतंचय संगीतकम मया यानी मेरे द्वारा संगीत कार्य किया गया, यानी मैंने संगीत का कार्य कर लिया, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा संगीत का कार्य कर लिया गया है, जो भी संगीत सीखना है, संगीत की प्रैक्टिस वगैरह करनी है, वो कर लिया गया है, ऐसा वो खुद बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो सूत्रधार कह रहा है, ठीक है, कि कृतंच संगीतकम मया, मेरे द्वारा संगीत कार्य कर लिया गया है। फिर आगे है अनेन चिर संगीतकोपासनेन ग्रीष्म समये प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क पुष्कर बीजमिव। देखो प्रचलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायते, कितनी बढ़िया बात। देखिए इसका मतलब समझो, लिखा हुआ है कि अनेन चिर संगीतकोपासके उपासनेन, संगीतोपासनेन चिर संगीतोपासनेन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतनी देर तक संगीत में तत्पर रहने से। चिर संगीत उपासनेन का मतलब अनेन यानी इस से, यानी अनेन संगीत चिर संगीत उपासनेन, अनेन चिर संगीत उपासनेन का अर्थ एक साथ आपका हो जाएगा कि इतनी देर तक संगीत की उपासना करने से, ठीक है। यानी इस उपासना का मतलब है यहाँ पर उसकी संगीत की तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, उसमें तत्पर रहना, ठीक है ना। तो इतनी देर तक संगीत में उपासना करने से, ठीक। ग्रीष्म समये, तो ग्रीष्म समये का मतलब हो गया गर्मी के समय में, ठीक है, गर्मी के समय में, ठीक है ना। आगे लिख रहा है प्रचंड दिनकर, प्रचंड यानी प्रचंड होता है, बहुत तेज, दिनकर यानी सूर्य होता है, ठीक है। आगे प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क पुष्कर बीजमिव, यानी प्रचंड सूर्य की किरणों से, प्रचंड दिनकर यानी प्रचंड सूर्य, ठीक है। प्रचंड दिनकर का मतलब प्रचंड सूर्य, किरणोच्छुष्क यानी किरणों से सूखा हुआ या सूखे हुए, प्रचंड सूर्य की किरणों से सूखे हुए कमल के बीज की तरह, कमल बीज की तरह, पुष्कर बीजमिव यानी कमल के बीज की तरह, ठीक है। प्रचलित तारके, प्रचलित तारके का मतलब चंचल पुतलियों वाली, जैसे आंखों में पुतली होती है ना, किसी की पुतलियां तेज होती हैं, इधर उधर इधर उधर चलती रहती हैं, बड़ा बड़ा बस इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर आंखें इधर उधर फिरती रहती हैं पुतलियां। तो चंचल पुतलियों वाली मेरी आंखें, चंचल पुतलियों वाली मेरी आंखें भूख से, क्षुधा यानी भूख, क्षुधा यानी क्या होता है, भूख, और ममाक्षिणी यानी मेरी आंखें, खटखटायते यानी खटखटा रही हैं, मेरी आंखें खटखटा रही हैं। खटखटाते ना, जैसे मान लो बहुत परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, भूख लग रही है, तो आंखें खटखटा रही हैं, इधर देखें कभी इधर देखें, कभी कुछ देखें कभी कुछ देखें, तो आंखें खटखटाना कह रहे हैं। अब एक बार पूरे का एक बार दोबारा सुन लो वहाँ पर पूरे का एक साथ, ठीक है ना। अनेन चिर संगीतोपासनेन ग्रीष्म समये प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क पुष्कर बीजमिव प्रचलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायते। मतलब ये हुआ कि इतनी देर तक संगीत में उपासना करने से चंचल पुतलियों वाली मेरी आंखें भूख के कारण गर्मी के इस समय में प्रचंड सूर्य की किरणों से सूखे हुए कमल के बीज की तरह खटखटा रही हैं, खटखटा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द को हम समझा रहे हैं, दोबारा से आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को आप सुन लेना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर आप शेयर कर देना। और वीडियो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। चलिए आगे फिर कह रहा है वो, तद्यावत गृहिणीम आहूय पृच्छामि अस्ति किंचित प्रातराशो नवेति। अच्छा ठीक है, तद्यावत, तो फिर कह रहा है तद्यावत, अच्छा ठीक है मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है तो तब तक, ऐसा करता हूँ, तब तत्यावत, तो तब तक, यानी तत्यावत का मतलब तो तब तक, तो फिर तब तक हम कहते हैं ना, अच्छा तो फिर तब तक, ऐसा। तो तत्यावत यानी तो तब तक, गृहिणीम आहूय, गृहिणीम आहूय, गृहिणी, गृहिणी का मतलब क्या है यहाँ, पत्नी, गृहिणी का मतलब क्या है बच्चों, पत्नी।
और आहूय का मतलब बुलाना यानी बुला करके। तो कह रहा है कि तब तक मैं पत्नी को बुला करके पृच्छामि यानी पूछता हूँ। क्या? अस्ति किंचित प्रातराशो नवेति। तो किंचित यानी कुछ, प्रातराशो का मतलब होता है बच्चों नाश्ता यानी कलेवा। कलेवा जानते हैं ना, सुबह सुबह जो हम करते हैं, चाहे उसमें राबड़ी है, कुछ भी खाने का, जो गाँव में राबड़ी खाते हैं ना, ऐसे कलेवा करते हैं सुबह सुबह, कलेऊ जिसको कहते हैं, यानी नाश्ता, सुबह सुबह का जो अल्पाहार लेते हैं उसको संस्कृत में प्रातराशा। न यानी नहीं, वा इति है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि तब तक मैं पत्नी को बुलाकर पूछता हूँ कि कुछ कलेवा है या नहीं, यानी कुछ खाने का है अथवा नहीं, कुछ नाश्ता में है अथवा नहीं, ये इसका मतलब हो जाता है। तो वो ऐसे बात करता है, खुद ही कहता है अच्छा तब तक मैं अपनी पत्नी को बुलाकर पूछता हूँ कि कुछ नाश्ता के लिए है अथवा नहीं है। अब कोष्टक में लिखा हुआ है नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य। देखो नेपथ्य आप जानते हो, जैसे आपने कोई नाटक होते हुए मंच देखा होगा, जिस मंच पर नाटक हो रहा हो, तो नाटक जो हो रहा है तो उस मंच पे पर्दा लगा हुआ रहता है। ठीक है, पर्दे के पीछे जो होता है वो नेपथ्य माना जाता है। पर्दे के पीछे का मतलब नेपथ्य में है। तो पर्दे के पीछे से भी बहुत सारी कार्य, मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे से कई बार आवाज़ें आती हैं, कुछ डरावनी आवाज़ें निकालते हैं, कुछ बादल कड़कने की आवाज़ें आती हैं, कुछ अलग अलग संगीत दिया जाता है। ठीक है, ये सब चलता रहता है नेपथ्य के अंदर से। तो अब देखो नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य का मतलब हुआ कि नेपथ्य की ओर देख करके, यानी नेपथ्य की ओर अभिमुख होकर के, नेपथ्य की तरफ देखा और नेपथ्य की तरफ देख करके फिर बोला आर्ये इतस्तावत। आर्ये इतस्तावत लिखा हुआ है। तो आर्ये इतस्तावत का मतलब होता है आर्य यानी आर्य, इतः यानी यहाँ, तावत यानी तो आना। मतलब इसका सेंस हुआ कि आर्य इधर तो आना, हे आर्य इधर तो आना। इतस्तावत यानी आर्य इतस्तावत मतलब हो गया आर्य इधर तो आना, ये बोल रहा है। नेपथ्य की तरफ देख करके फिर बोला कि आर्य इधर तो आना। अब देखो आगे बातचीत होती है, अब स्टार्ट। अब देखो वार्तालाप स्टार्ट हो रहा है आपका। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ देखो नटी। अब नटी कहती है प्रवेश्य यानी प्रवेश करके। अब नटी मंच पे नहीं थी, लेकिन अब उसका प्रवेश हो जाता है। अब वो प्रवेश कर जाती है और मंच पे आ जाती है, फिर बोलने लगती है आर्य इयम अस्मि। आर्य इयम अस्मि के आर्य ये हूँ मैं, यानी इयम यानी यह, अस्मि यानी हूँ। यारे ए आर्य, आर्य इयम अस्मि यानी मैं हूँ, आर्य ये हूँ मैं यानी मैं हूँ। ठीक है, तो नटी आकर के मंच पे आ जाती है और कहती है आर्य इयम अस्मि, हे आर्य, यानी ये हो गया आर्य इयम अस्मि का मतलब क्या हुआ बच्चों, आर्य मैं हूँ। ठीक है, अब देखो सूत्रधार बोला, फिर सूत्रधार कहने लगा आर्य स्वागतम ते, आर्य स्वागतम ते, आर्य स्वागतम ते यानी तुम्हारा, आर्य तुम्हारा स्वागत है, आर्य तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, अब आगे देखो सरल है, ऐसा कुछ विशेष हुआ तो आपको और अच्छे से समझा चलेंगे उसमें। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। अब देखो वार्तालाप हो रहा है। अब देखो नटी कहती है, फिर यहाँ पर नटी कहती है कि आज्ञापयत्वार्यः को नियोग अनुष्ठीयताम इति, को नियोग अनुष्ठीयताम इति। तो कहने लगी आज्ञापयतु आर्य, या देखो को नियोग अनुष्ठीयताम इति। नियोग है यानी कार्य होता है, नियोग किसी कार्य में नियुक्त होना यानी कार्य में लगना। तो कह रहे आज्ञापयतु आर्यः कि हे आर्य आज्ञा दीजिए। आज्ञापयतु यानी आज्ञा दीजिए। लोट लकार का प्रयोग होता है ना आज्ञार्थ में, पठतु पठताम पठन्तु। ठीक है, ऐसी। तो आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आज्ञा दीजिए। को नियोगो अनुष्ठीयताम इति, यानी किस आज्ञा का मुझे पालन करना है, किस कार्य में मुझे नियुक्त होना है। ठीक है, यानी आज्ञा दीजिए आर्य, मुझे क्या करना है, किस का आज्ञा का पालन करना है, यानी किस आज्ञा का मुझे पालन करना है, किस आज्ञा का मेरे द्वारा पालन किया जाए, आज्ञा दीजिए। मतलब समझ आ गया। ठीक है, किस कार्य में नियुक्त होना है मुझे, अनुष्ठीयताम कौन सा कार्य करना चाहिए। फिर सूत्रधार कहता है आर्य, सूत्रधार कह रहा आर्य चिर संगीत उपासने इत्यादि पठित्वा, यानी आर्य बहुत देर तक संगीत की उपासना करने से, इत्यादि पढ़कर, पठित्वा यानी पढ़ करके,
ठीक है। चिर संगीत यानी बहुत देर तक संगीत की उपासना करने से, इत्यादि पढ़ करके और पढ़ करके, लिखा हुआ है ना कोष्टक में, आर्य। फिर नीचे लिख रहा है आर्य अस्ति किमप्यस्माकं गेहे असितव्यम न वेति। अब इसको समझो आप एक एक को। आर्य यानी आर्य, अस्ति यानी है, किम यानी क्या, अपि यानी भी, अस्माकम गेहे। गेहे का मतलब है बच्चों घर। गेहे यानी क्या होता है? घर। अस्माकम यानी हमारा या हमारे। तो कह रहा है कि हमारे घर में अशितव्यम न वेति, यानी अशितव्यम का मतलब होता है खाने के योग्य। ठीक है, खाने के योग्य कुछ है अथवा नहीं, यानी हमारे घर में कुछ खाने के योग्य है अथवा नहीं। तो सूत्रधार कह रहा है आर्य हमारे घर में कुछ खाने के योग्य है अथवा नहीं, हमारे घर में खाने योग्य कुछ है या नहीं। कौन कह रहा है? ये सूत्रधार कह रहा है। ठीक है। अब मान लो ऐसे पंक्ति आपके आ जाती है पेपर के अंदर, और फिर इसमें आप पूछ लिया जाता है कि कौन किसको कह रहा है, क कम प्रति कथयति। तो यदि आपको ये कहानी जो हमने आपको हिंदी में बताई थी, ये यदि याद है तब भी आप समझ जाओगे, और ये इसका अर्थ है आपको आता है ना, तब भी आप फटाक से नहीं पता लगा लोगे किसने कहा और किसको कहा। तो वो इस प्रकार के सवाल भी आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, तो बस अर्थ आना चाहिए आपको। अब देखो नटी कहती है ये आर्य सर्वमस्ति, कहती है आर्य सर्वमस्ति मतलब हो गया कि आर्य सब कुछ है। तो नटी ने क्या कहा कि आर्य सब है। आर्य ने यानी कि सूत्रधार कह रहा है कि कुछ खाने को है क्या घर में, हमारे घर में कुछ खाने योग्य है क्या। तो नटी ने कहा कि सर्वमस्ति, आर्य सब कुछ है। तो फिर सूत्रधार कह रहा है किम किम अस्ति, तो सूत्रधार कह रहा है क्या क्या है। किम किम यानी क्या क्या, अस्ति यानी है, सरल है एकदम। तो किम किम अस्ति का मतलब हो गया क्या क्या है। ठीक है। अब देखो नटी बता रही है कि घर में क्या क्या है। सुनिए अब, तत् यथा, तत् यथा यानी कि जैसे, क्या क्या है। अब नाम बताती जा रही है, देखो कि जैसे गुड़ गुड़ौदनम एक चीज हो गई, घृतम दधि तंडुलाः आर्येणातव्यम, आर्येणातव्यम रसायनम सर्वमस्तीति एवं तब देवा आशा संताम। ठीक है। अब देखो इसका मतलब हुआ कि गुड़ौदनम, ओदन यानी होता है बालक भात, भात का मतलब चावल। जब आप चावलों को पका लेते हैं, पानी में उबाल लेते हैं और उनको हम खाते हैं तो उनको भात कहते हैं। ठीक है, भात बनाते हैं ना चावल का, वो है। और किसी तरह बनाते होंगे, वो अलग अलग होता है सबका, लेकिन चावल से भात बनता है, उसको संस्कृत में ओदन बोलते हैं। तो गुड़ ओदन यानी गुड़ और चावल, एक तो ये चीज़ है। घृतम यानी घी होता है, एक घी है। दधि ही यानी दही है। तंडुलाहा, तंडुल यानी चावल हैं। ठीक है। आर्येण आतव्यम, इसका हमने टुकड़ा किया, देखो एक शब्द है ये, तो इस शब्द के हमने विच्छेद किया, आर्येण आतव्यम। तो आर्येण का मतलब हो गया आर्य के। ठीक है, आर्य के, आर्येण यानी आर्य, और आतव्यम, आतव्यम का मतलब खाने के योग्य। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आर्य के खाने के योग्य। ठीक है। रसायनम सर्वमस्ति इति, रसायनम का मतलब होता है रसयुक्त, यानी सरस भोजन, पेय पदार्थ, कोई भी पीने का पदार्थ जो होता है वो रसायन पदार्थ माना जाता है। तो रसायनम यानी पेय पदार्थ, सरस भोजन, सर्वमस्ति इति सब है। ठीक है, यानी सब भोजन है, सब तरह का। तो आपको समझ में आ गया, गुड़ ओदन है, घी है, दही है, तंडुल है, आर्यन आतव्यम रसायनम सर्वमस्ति, और सरस पदार्थ या सरस भोजन या पेय भोजन आर्य का सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार अब देखो आगे है, एवं यानी इस प्रकार से, तब देवा आशा संताम यानी इस प्रकार से, तब यानी तुम्हारे, देवा यानी देवता, तुम्हारे देवता या आपके देवता, आशा संताम यानी आशीर्वाद प्रदान करें, यानी सभी पदार्थों की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। ये इसका मतलब हुआ, आशा संताम यानी आशीर्वाद प्रदान करें। कौन? तब देवा यानी तुम्हारे देवता, यानी ये सभी पदार्थों का जब भी हमने नाम लिया है, इन सभी पदार्थों की प्राप्ति के लिए तुम्हारे देवता या आपके देवता आशीर्वाद प्रदान करें, ये इसका मतलब हो जाता है। तो यहाँ तक की जो वार्तालाप है इन दोनों की, नटी और सूत्रधार की, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं। अब धीरे 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 वो मुख्य विषय वस्तु पर पहुँच जाएंगे।
ठीक है, और मुख्य वस्तु स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये क्या होता है कि नाटक स्टार्ट करने से पहले का ये एक मामला है, पहले ऐसा करना पड़ता है, यानी ये अब प्रस्तावना चल रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा और नाटक स्टार्ट हो जाएगा। देखना अभी कैसे स्टार्ट होता है। ये वार्तालाप स्टार्ट होता है, इसमें हंसी मजाक की बातें छिपी होती हैं और इसी के अंदर जो मुख्य विषय वस्तु होती है उसका कुछ यहाँ पर आपको कुछ अंश या कुछ उसकी कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। अब देखो आगे, देखिए आगे सूत्रधार बोलता है किमस्माकं गेहे सर्वमस्ति इति, किमस्माकं गृहे सर्वमस्ति इति अथवा परिहससि। कह रहा है कि किम अस्माकम यानी क्या हमारे, गेहे यानी घर में, सर्वमस्ति इति क्या हमारे घर में सब है, अथवा परिहससि या फिर मजाक कर रही हो, या मजाक ही था, परिहास ही था, यानी क्या हमारे घर में सब है या फिर मजाक कर रही हो, ये मतलब हुआ इसका। यानी हमारे घर में क्या सब कुछ है, अथवा परिहससी या केवल मजाक कर रही हो। फिर कहती है नटी, देखो नटी कहती है स्वगतम। स्वगतम का अर्थ होता है बच्चों अपने आप से, यानी स्वगतम का मतलब अपने आप से बोलना। जैसे हम अपने आप से बात करते हैं कभी, नहीं नहीं ऐसा कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा हम अपने आप से खुद बात करते हैं ना कभी कभी, तो उसको कहते हैं स्वगतम। तो ऐसे नटी अपने मन में कहती है, क्या कहती है, परिहसिष्यामि तावत, यानी कहती है कि मजाक करूंगी, परिहास करूंगी, कहती है कि मजाक करूंगी, परिहास करूंगी, ठीक है ना। प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब प्रकट होकर के, ठीक है, प्रकट रूप में यानी सही रूप में, प्रकट रूप में। तो वो कह रही है कि एक तो वो मन में कह रही है कि मजाक करूंगी अब तो, प्रकाशम यानी प्रकट होकर के कहती है। फिर बाद में आर्य अस्त्य आपणे, देखो लिख रहा है आर्य अस्त्य आपणे, तो यहाँ पर शब्द है अस्ति प्लस आपणे। अस्ति यानी है, आपणे का मतलब बाजार होता है, तो अस्ति यानी है, आपणे यानी बाजार में। तो फिर वो प्रकट रूप में, सही रूप में कहती है कि हाँ आर्य बाजार में है सब घर पे नहीं है, बाजार में है सब। वो कहती है कि बाजार में है, मजाक किया उसने, ये परिहास किया उसका, तो बाजार में है, घर पे नहीं है। अब देखो, अब उतनी देर से तो उसकी मतलब मन में ऐसी इच्छा हुई कि भाई किस किस चीज़ को खाएं, और मन उसके मुंह में पानी आ रहा था कि पहले ये लड्डू खाएं, कि ये भात खाएं पहले, या दही खाएं पहले, या चावल खाएं। अब पता लगा कि ये तो यहाँ सामान एक भी नहीं है, ये तो बाजार की कह रही है। अब उसको गुस्सा आ गया बहुत तेज। अब क्या आ गया उसको, गुस्सा आ गया। तो अब देखो सूत्रधार कहता है, ये सूत्रधार सक्रोधम, सक्रोधम का मतलब होता है क्रोधपूर्वक, यानी क्रोध सहित, ठीक है, गुस्सा में आकर के बोला। क्या बोला, आहा अनार्ये एवं तवाशाम चेत्स्यति अभावम च गमिष्यसि। आ अनार्ये एवं तवाशाम चेत्स्यति अभावम च गमिष्यसि, के हे दुष्टा, कह रहा है अरे दुष्टा, आहा अनार्ये, अनार्य का मतलब होता है दुष्टा, ठीक है, अनार्य का मतलब क्या होता है बच्चों, दुष्टा। आहा का मतलब यहाँ अरे या अरि, अरि दुष्टा एवं तवाशाम छेत्स्यति, एवं यानी इस प्रकार से, तब यानी तुम्हारी, आशा, आशा आप जानती है, आशा, छेत्स्यति यानी नष्ट होगी। कह रही कि इसी प्रकार तुम्हारी भी आशा नष्ट हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी आशा भी नष्ट हो जाएगी। उसकी आशा थी कि भाई खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो ऐसी आशा उसने बना रखी, उसकी आशा नष्ट हो गई, टूट गई। तो वो कह रहा है कि हे दुष्टा, तुम्हारी आशा भी इसी तरह नष्ट हो जाएगी, और अभावम च गमिष्यसि, और तुम अभाव में चली जाओगी, यानी अभावग्रस्त हो जाओगी, ठीक है, अभाव में चली जाओगी या अभावग्रस्त हो जाओगी। इस प्रकार से वो कहता है गुस्सा में आकर के। अब देखो आगे जब उसको इतना गुस्सा आता देखे तो फिर वो नटी क्या बोलती है, वो सुनिए आप। नटी कहती है मर्षतु मर्षत्वार्यः परिहासा खल्वेशा, मर्षत्तु मर्षत्तु आर्यः परिहासा खल्वेशा। तो कहने लगी वो मर्षत्तु मर्षत्तु परिहासा खल्वेशा, मतलब ये हुआ इसका कि नहीं 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 नहीं, वो कहने लगी क्षमा करें आर्य। मर्षतु यानी क्षमा करना। क्या होता है बच्चों मर्षतु का अर्थ, क्षमा करो, ठीक है। तो ये आपका लोट लकार का रूप है मर्षतु, पठतु की तरह। तो मर्षतु मर्षत्तु आर्य, के हे आर्य क्षमा करो, परिहासा खलु एषः, ये तो केवल मजाक था, अरे ये तो परिहास था, ये तो परिहास था केवल, ये तो वास्तव में मजाक ही था। खलु यानी वास्तव में ये तो मजाक ही था। तो कहने लगी क्षमा करें आर्य, वास्तव में ये तो परिहास ही था, मजाक ही था। चलो फिर आगे सूत्रधार बोलता है,
सूत्रधार कह रहा है तत् किम पुनरिदम नवमिव संविधानकम वर्तते एका वर्णकम पिनष्टि अपरा सुमनसो गुम्फति इयम च पंचवर्ण कुसुमोपहार शोभिता भूमि ही। ठीक है, अब फिर वो कह रहा है, सूत्रधार कह रहा है कि तत्किम, तो फिर। तत्किम का अर्थ क्या हुआ बच्चों? तो फिर। याद रखना इसको, तत्किम का अर्थ क्या हुआ? तो फिर। ठीक है ना, तो कहने लगा तो फिर यह नवमिव, नवमिव यानी तो फिर ये नवमिव पुनरिदम, तो फिर, तो तत्किम पुनरिदम, इसका अर्थ है तो फिर यह नया सा या नवीन सा संविधानकम। संविधानकम का मतलब होता है आयोजन, कोई भी फंक्शन। तो संविधानकम का मतलब क्या हुआ? कोई फंक्शन या आयोजन। क्या? वर्तते यानी है। तो कहने लगा तत्किम पुनरिदम नवमिव संविधानकम वर्तते, तो फिर ये नवीन सा या नया सा आयोजन क्या हो रहा है? यानी ये नवीन सा आयोजन क्या है फिर? ठीक है, आप जब कह रही हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर ये नवीन सा आयोजन क्या है फिर? एका वर्णकम पिनष्टि, फिर बता रहा है वो क्या दिख रहा है उसको कि एका यानी एक, वर्णकम पिनष्टि, वर्णकम का मतलब होता है कोई द्रव्य पदार्थ। ठीक है, द्रव्य पदार्थ को पीस रही है, यानी एक तो कोई द्रव्य पदार्थ को पिनष्टि, पिनष्टि का अर्थ होता है बच्चों पीसना। ठीक है, जैसे आप सिल पर पीसते हैं ना मसाला, चटनी पीसते हैं, मसाला पीसते हैं, इसी प्रकार से। तो वो कह रहा है कि देखो देखो, एक तो कोई द्रव्य पदार्थ को पीस रही है। अपरा, अपरा यानी दूसरी, अपरा यानी क्या होता है बच्चों? दूसरी। फिर दूसरी सुमनसो गुम्फति, गुम्फति का मतलब गूंथना। जैसे आप फूलों से माला बनाते हैं ना, माला गूंथ करके, तो माला फूलों को गूंथने से माला बनती है। ऐसे कहते हैं सुमनस, सुमनस का मतलब पुष्प होता है। तो फिर कह रहा है कि दूसरी पुष्पों को गूंथ रही है। दूसरी क्या कर रही है? सुमनस गुम्फति यानी पुष्पों को गूंथ रही है। क्या कर रही है? पुष्पों को गूंथ रही है। कौन? दूसरी। अब वो बता रहा है, तो दूसरी क्या कर रही है? पुष्पों को गूंथ रही है। इयम च पंचवर्ण कुसुमोपहार शोभिता भूमि। फिर कह रहा है आगे कि यह और यह भूमि, ठीक है, इयम च पंचवर्ण यानी और यह भूमि पंचवर्ण यानी पचरंगे पुष्पों के उपहार से शोभित है। पचरंगे पुष्पों के उपहार से शोभित है। पंचवर्ण यानी 5 वर्णों वाले, कुसुम यानी पुष्प, ठीक है, पुष्पों के उपहार शोभिता भूमि, और यह भूमि पचरंगे पुष्पों के उपहार से शोभित हो रही है। चारों तरफ भूमि में पचरंगे पुष्प लगा रखे हैं, उसको बिल्कुल सुशोभित कर रखा है, उसको अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। तब वो कह रहा है, ठीक है, कि और ये भूमि पचरंगी पुष्पों से क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। ये सब क्या है? ये सब क्यों किया जा रहा है? ये ऐसे वो पूछता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या जवाब देती है। ठीक है, अब नटी कहती है, कह रही है अद्योपवासो गृहीता, कहती है अद्योपवासो गृहीता। तो अद्य यानी आज, उपवास यानी उपवास होता है, फास्ट रखते हैं ना अपन, गृहीता यानी ग्रहण किया। तो मतलब ये हुआ कि आज यानी आज उपवास ग्रहण किया है, यानी आज गृहीता यानी ग्रहण किया है, अद्य यानी आज, उपवासो यानी उपवास। कहते हैं कि नहीं व्रत करना, कहते व्रत करते हैं कि नहीं उपवास करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि आज उपवास ग्रहण किया है, यानी उपवास है आज, ये इसका मतलब हुआ। फिर सूत्रधार कहता है किम नामधेयो यमोपवासः, किम नामधेयो यमोपवासः, यानी इस उपवास का नाम क्या है? इस उपवास का क्या नाम है? किम नामधेय यानी नाम क्या है? अयम उपवासा, इस उपवास का नाम क्या है? ये पूछा उन्होंने। क्या पूछा? अयम उपवासा नाम किम, यानी नामधेय क्या है? इस उपवास का नाम क्या है? किसने पूछा है? सूत्रधार ने। किससे पूछा है? नटी से। अब देखो नटी जवाब दे रही है। अब नटी बोल रही है अभिरूपपति नाम, ये उपवास का नाम बता रही है। कौन बता रही है? नटी। क्या नाम बताया है? अभिरूपपतिम, अभिरूपपति नाम। मतलब ये हुआ अभिरूपपति नाम का अर्थ होता है कि जिससे अनुकूल पति मिले। अभिरूपपति नाम यानी वो कह रहा है, उसने पूछा कि भाई इस व्रत का क्या नाम है, तो नटी ने कहा कि अभिरूपपति नाम। तो अर्थ हुआ इसका अभिरूपपति नाम का बच्चों कि जिससे अनुकूल पति मिले, यानी हम जैसा पति चाहते हैं वैसा पति मिले, ऐसा व्रत है। ऐसा ही व्रत होता है क्या?
बिल्कुल होता है। यानी कि आप व्रत करो तो आप जैसा पति चाहोगे वैसा पति मिल जाता है, और पत्नी के लिए तो पत्नी भी मिल जाती है। जैसे आपने पता करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसका भी कुछ संदेश होता है कि नहीं होता है, उसका भी कुछ सिस्टम होता है, करते हैं तो क्यों करते हैं भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ बातचीत चल रही है उनकी, कहने लगी कि जिससे अनुकूल पति मिल जाए, ये आपका व्रत का नाम है। अब फिर सूत्रधार कहने लगा, फिर सूत्रधार बोला, देखिए आगे, कि आर्य यह लौकिक अथवा पारलौकिक, यह लौकिक अथवा पारलौकिक। तो वो कहने लगा, कौन कह रहा है, सूत्रधार, कि आर्य इस लोक में, यह लोक यानी इस लोक में, यह लोक का मतलब इस लोक में, इस लोक में होने वाला पति, अथवा पारलोक यानी परलोक के अंदर, यानी इस लोक के पति की बात कर रही हो अथवा परलोक के पति की बात कर रही हो। तब नटी कहती है मजाक में, आर्य पारलौकिका, कि हे आर्य, परलोक में होने वाले पति की बात कर रही हो। किसकी बात कर रही है, परलोक में होने वाले पति की बात है। यानी एक प्रकार से मजाक चल रहा है और संवाद हो रहा है, और धीरे धीरे ऐसे बात चलती चलती जाएगी और नाटक स्टार्ट हो जाएगा और दर्शक इसमें बंध जाएंगे, ठीक है। अब देखो, उसने कहा कि परलोक में होने वाले पति की बात है। तब सूत्रधार गुस्सा हो जाता है। अब सूत्रधार देखो क्या बोल रहा है, सरोषम, तो रोष यानी गुस्सा होता है, तो क्रोधपूर्वक बोलने लगा। क्या कह रहा है देखो, प्रेक्षंताम प्रेक्षंताम आर्य मिश्राहा मदीयेन भत्त परिवयेन। अच्छा, ओहो, देखिए देखिए सज्जनों, देखिए, तो कह रहा है प्रेक्षंताम प्रेक्षंताम आर्य मिश्राहा। तो प्रेक्षंताम का मतलब होता है देखिए, फिर प्रेक्षंताम का मतलब फिर देखिए, आर्य मिश्राहा, आर्य मिश्रा का मतलब होता है सज्जन पुरुष, ठीक है। तो कहने लगा कि हे सज्जनों देखिए देखिए, सज्जनों देखिए देखिए, मदीयेन भत्त परिवयेन, भत्त परिवयेन यानी मेरे भात के व्यय के द्वारा पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। यानी भात तो मेरा खा रही है और पारलौकिक पति ढूंढ रही है, वो कह रहा है, यानी इसका पति है ये सूत्रधार नटी का। तो वो कह रहा है कि देखिए देखिए सज्जनों, देखिए मेरे भात का व्यय के द्वारा, यानी मेरे भात का व्यय कर रही है, यानी भात का जो खर्चा हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, और पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। समझ गए अर्थ, दोबारा सुन लो चाहे, मेरे भात के व्यय के द्वारा, यानी भत्त परिवयन, यानी भत्त परिवयन का मतलब भात के व्यय के द्वारा, ठीक है, यानी मेरे भात के व्यय के द्वारा पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। देखिए सज्जनों देखिए देखिए, ऐसे करके वो बातचीत होती रहती है उनकी। अब देखो आगे क्या बातचीत हो रही है उनकी आगे, फिर देखो नटी बोलती है। कौन बोलती है, नटी। पारलौकिक को भर्तान्विष्यते, यानी पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। ये तो हो ही गया आपका, पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है, और जो खर्चा हो रहा है वो मेरा हो रहा है, मेरे भात की व्यय के द्वारा पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। अन्वेष्यते का मतलब भर्तान्विष्यते, भर्ता यानी पति, अन्वेष्यते यानी ढूंढना होता है, और पारलौकिक यानी पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है परलोक में, ठीक है। अब देखो नटी कहती है, फिर नटी क्या कहती है, आर्य प्रसीद प्रसीद त्वमेव जन्मांतरे भविष्यति इति, भविष्यति इति, यानी कहने लगी वो कि आर्य रुकिए, कि हे आर्य, आर्य प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद प्रसीद, प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। आर्य प्रसीद प्रसीद त्वमेव जन्मांतरे भविष्यति इति, क्या मतलब हुआ, यानी इसका मतलब हुआ कि हे आर्य प्रसन्न होइए, प्रसन्न हो जाइए, तुम ही दूसरे जन्म में मेरे पति होंगे। यानी जन्मांतरे, जन्मांतरे का मतलब दूसरा जन्म, ठीक है। जन्मांतरे का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरा जन्म। भविष्यति इति यानी होंगे, यानी हे आर्य प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, तुम ही दूसरे जन्म में मेरे पति होंगे, इसीलिए व्रत कर रही हूँ, ये मतलब हुआ इसका। यानी तुम ही मेरे दूसरे जन्म में पति होंगे, इसीलिए ये व्रत कर रही हूँ। अब उसको मनाना पड़ेगा ना, गुस्सा में हो गया इसलिए। तो ऐसे करके उनकी वार्तालाप चलती है। इसके बाद में सूत्रधार बोलता है, अयम उपवासः केनो तवोपदिष्टाः, कहने लगा कि यह जो उपवास है ये तुम्हें किसने बताया, ठीक है, ये किसने तुम्हें उपदिष्ट किया है, यानी किसके उपदेश से तुम ये व्रत कर रही हो। अयम उपवास यानी यह उपवास, केन तव उपदिष्टा, तुम्हें किसने उपदिष्ट किया, यानी तुम्हें इस व्रत को किसने बताया, ठीक है। अब देखो नटी जवाब देती है, क्या कहती है, आर्यस्येवः प्रियवयस्येन जूर्णवृद्धेन, कहने लगी कि आर्य के प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध ने,
ये आर्य के प्रिय मित्र, वयस्य यानी मित्र होता है, जूर्णवृद्ध नाम है उसका, जो इसका मित्र है, किसका, सूत्रधार का। तो आर्य के प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध ने बताया भैया ये, ठीक है। तो नटी ने कहा कि आर्य के प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध ने ये बताया मेरे को, तभी मैं ये व्रत कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो वो और गुस्सा में हो गया सूत्रधार, तो फिर कोष्टक में लगा सकोपम यानी क्रोधपूर्वक। अब क्रोधपूर्वक क्या बोला देखो, आदास्याः पुत्र, आदास्याः पुत्र जूर्णवृद्याः कदानु खलु त्वां कुपितेन राज्ञः पालकेन नववधू केशहस्तमिव सुगंधम छेद्यमानं प्रेक्षिष्ये। तो कहने लगा, वो गुस्सा में हो गया बहुत ज़्यादा, और फिर कहने लगा अरे दास्याः पुत्र, ठीक है। ये एक प्रकार की गाली है बच्चों, दासी पुत्र। दास्या पुत्र का मतलब होता है दासी का पुत्र। तो कहने लगा आ दास्याः पुत्र, अरे दासी के पुत्र जूर्णवृद्ध, अरे दासी पुत्र जूर्णवृद्ध, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कदा नु खलु, कदा नु खलु का मतलब कब तुम, ठीक है, यानी तुम कब, कदा नु खलु यानी तुम कब, त्वाम कुपितेन राज्ञा यानी त्वाम कुपितेन राज्ञा यानी कब, कुपित राजा, ठीक है, यानी कि कब क्रोधित राजा पालक के द्वारा, तृतीय व्यक्ति का रूप है, कुपितेन राज्ञा पालकेन, यानी तुम कब क्रोधित राजा पालक के द्वारा नववधू केश हस्तमिव यानी नववधू के केश हस्तमिव यानी केश पास के समान, सुभाषित केश पास के समान, सुगंधम लिख रहा है ना आगे, यानी तुम कब क्रोधित राजा पालक के द्वारा नववधू के सुभाषित यानी सुगंधित केश पास की तरह तुम्हें चीरा जाता हुआ मैं कब देखूंगा। सुगंधम छेद्यमानम प्रेक्ष्यसे, छेद्यमानम का मतलब चीरा जाना या फिर नष्ट किया जाना, ठीक है, यानी तुम्हें कब मैं नष्ट होते हुए देखूंगा, ये है मतलब सीधा सा, ठीक है। किसकी तरह, तो वो कह रहा है कि नववधू के सुभाषित केशपास की तरह, जैसे केशपासों को हम ऐसे ऐसे चीरते हैं ना, दूर दूर बालों को, अलग अलग बालों को करते हैं, केशों को, बालों को, ठीक है, ऐसे। तो वो कह रहा है कि मैं कब राजा, क्रोधित राजा पालक के द्वारा मैं तुम्हें कब नष्ट करते हुए देखूंगा, कब नष्ट करेगा तुम्हें, ऐसे वो गुस्सा में आकर के बोलता है, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी बातचीत चल रही है अभी। अब देखो आगे फिर कौन बोल रहा है इसमें, फिर ये बात होगी तो नटी कहती है, फिर वो नटी सोच रही है कि भाई गुस्सा में हो गए, तो फिर कहने लगी प्रसीदत्वार्याः आर्यस्यैव पारलौकिको अयम् उपवासः इति पादयो पतति, ठीक है। तब वो कहने लगी देखो कि प्रसीदत्वार्या, कि हे आर्य प्रसन्न होइए, हे आर्य प्रसीदत्वार्या यानी प्रसीद यानी प्रसन्न होना, आर्य यानी आर्य, हे आर्य प्रसन्न हो जाइए। आर्यस्यैव पारलौकिक अयम् उपवासः, मतलब ये हुआ कि यह पारलौकिक उपवास तो आर्य के लिए ही है, यानी आर्यस्य एव, यानी आर्यस्य एव का मतलब आर्य के लिए ही है। क्या, पारलौकिको अयम उपवासः, यानी यह पारलौकिक उपवास आर्य के लिए ही है, यानी आपके लिए ही है। ऐसा कह करके इति पादयोः पतति, पतति यानी गिरना होता है, पादयो यानी पैरों में, ऐसा कह करके वे पैरों में गिर जाती है, ठीक है। कौन गिर जाती है, नटी, ऐसा कह करके वो पैरों में गिर जाती है। किसके पैरों में, सूत्रधार के पैरों में। अब सूत्रधार कहता है आर्ये उत्तिष्ठ कथयात्रोपवासे केन कार्यम। अब देखो वो प्रसन्न हो गया, उसको राजी कर लिया, ठीक है। अब सूत्रधार कह रहा है आर्ये उत्तिष्ठ, उठो, आर्ये उठो, उत्तिष्ठ यानी उठो, आर्ये उठो, कथया अत्रोपवासे केन कार्यम, चलो बताइए उपवास में इसमें क्या कार्य है, यानी बतलाओ इस उपवास में किस व्यक्ति से क्या प्रयोजन है, यानी किस से प्रयोजन है, यानी क्या कार्य है, ऐसे बताइए आप। तो कथय उपवासे केन कार्यम, यानी किस कार्य से यहाँ पर प्रयोजन है, ऐसे बोलिए, यानी मैं मतलब ये है कि कुछ काम बताइए, केन प्रयोजन, केन कार्यम, ठीक है। तब नटी बोलती है, क्या बोलती है देखो, अब नटी कह रही है यहाँ पर देखिए, कहने लगी कि अस्मादृश जन योग्येन ब्राह्मणेनोपनिमंत्रितेन, ठीक है। देखो अस्मादृश जन योग्येन ब्राह्मणेनोपनिमंत्रितेन, ठीक है। इसका मतलब हुआ, नटी कह रही है ना, तो इसका मतलब है कि अपने योग्य, अस्मादृश यानी अस्मादृश का मतलब अपने जैसा,
जन योग्य यानी अपने जैसे योग्य ब्राह्मण को निमंत्रित करने से है इसका प्रयोजन। यानी अपने जैसा कोई, अपने जैसा योग्य जो ब्राह्मण है उसको निमंत्रित करो। ब्राह्मण निमंत्रितेन, ठीक है, ब्राह्मणेनोप निमंत्रितेन। तो इसका मतलब हो गया कि अपने योग्य ब्राह्मण को क्या करना है, निमंत्रित करने से इसका प्रयोजन है। तो ऐसा करिए, आप जाइए और अपने योग्य ब्राह्मण को आप निमंत्रित करके बुला कर लाइए भोजन पर। ये उसकी बात यहाँ पर हो जाती है। अब देखो आगे, वो अब देखेगा भाई, बुलाने के लिए जाएगा। तो अब आगे सुनिए, सूत्रधार कहता है। कौन कहता है? सूत्रधार। क्या कह रहा है सुनो। अतो गच्छत्वार्याः अहमप्यस्मादृश जन योग्यम, लिखा हुआ है अतो गच्छत्वार्या। देखो देखो ये लिखा हुआ, अतो गच्छत्वार्याः अहमप्यस्मादृश जन योग्य ब्राह्मणम उपनिमंत्रयामि। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया सीधा सा कि इसलिए, अतः यानी इसलिए, गच्छत्वार्या कि इसलिए आर्या तुम जाओ। सूत्रधार कह रहा इसलिए आर्या तुम जाओ। ठीक है, अतः गच्छत्वार्या इसलिए आर्या तुम जाओ। अहमप्यस्मादृश जन योग्य ब्राह्मणम उपनिमंत्रयामि। तो मैं भी, अहम अपी का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं भी। अस्मादृश जन योग्य यानी मैं भी अपने योग्य, ठीक है, अपने योग्य। अस्मादृश जन योग्य का मतलब अपने योग्य ब्राह्मण को, ब्राह्मणम यानी ब्राह्मण को उपनिमंत्रयामि यानी निमंत्रित करता हूँ। इसलिए आर्या तुम जाओ, मैं भी अपने योग्य ब्राह्मण को निमंत्रित करता हूँ। ये उसने बोल दिया है। अब इसके बाद में नटी कहती है, ठीक है, यदार्य आज्ञापयति इति निष्क्रांता। यदार्य आज्ञापयति ही, जैसी आर्य की आज्ञा, यानी जो आज्ञा आर्य, और ऐसा कह करके निष्क्रांता यानी चली जाती है। यदार्य आज्ञापयति जैसी आर्य की आज्ञा, इति निष्क्रांता ऐसा कह करके चली जाती है। ठीक है, अब देखो आगे सूत्रधार। सूत्रधार कोष्टक में लिख रहा है परिक्रम्य। परिक्रम्य का अर्थ होता है घूम करके। परिक्रम्य का अर्थ क्या होता है? घूम कर। अब घूम करके आश्चर्यम, आश्चर्यम तस्मात् कथम ममैव सुसमृद्यायाम उज्जयिन्याम अस्मादृश जन योग्यो ब्राह्मणोन्वेषितव्यः। ठीक है, देखो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि घूम करके कहता है कि आश्चर्यम यानी आश्चर्य है, तस्मात् कथम ममैव यानी किस प्रकार से, ममैव सुसमृद्धायाम उज्जयिन्याम यानी सुसंपन्न या सुसमृद्धशाली उज्जैनी में, सुसमृद्धशाली उज्जैनी में अपने योग्य ब्राह्मण को कैसे ढूंढा जाए, अपने योग्य ब्राह्मण को कैसे अन्वेषितव्य यानी ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से ढूंढा जाए, ये इसका मतलब हुआ। तो दोबारा से सुन लो कि कहने लगा आश्चर्य है तो किस प्रकार से, ठीक है, यानी आश्चर्यम तस्मात् कथम यानी तो किस प्रकार से, ममैव यानी मेरे द्वारा, सुसमृद्धायाम यानी सुसमृद्धशाली उज्जैनी में अपने जैसे योग्य या अपने योग्य ब्राह्मण को कैसे ढूंढा जाए। यह अब देखो आगे, एष चारुदत्तस्य मित्रम मैत्रेय इत एव आगच्छति। फिर कहने लगा कि एष यानी यह, एष यानी यह, चारुदत्तस्य यानी चारुदत्त का मित्र, चारुदत्त का मित्र, मैत्रेय इता एव आगच्छति। इता यानी यहाँ ही आ रहा है, यानी वो कहने लगा कि चारुदत्त का मित्र मैत्रेय इधर ही आ रहा है, यानी उसका जो मित्र है वो इधर ही आ रहा है। तो फिर कहने लगा भवतु, ठीक है, प्रक्षयामि तावत। तो फिर कहने लगा ठीक है, आज यानी अच्छा, उसी से पूछता हूँ, अच्छा पूछूँ तो, यानी इधर ही आ रहा है, अच्छा भवतु प्रक्षयामि तावत यानी उससे पूछूं। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है, फिर कह रहा है वो, अद्य मैत्रेयः अस्माकं गृहे अशितुम अग्रणी भवित्वार्यः। अशितुम अग्रणीर भवत्वार्यः, इसका मतलब हुआ कि अद्य मैत्रेय कि आज मैत्रेय कि आर्य मैत्रेय आज तुम हमारे घर भोजन करने के लिए अग्रणी हो, यानी अग्रणी भवत्वार्य,
कि हे आर्य मैत्रेय, तुम आज हमारे घर पर भोजन करने के लिए अग्रणी हो, यानी भोजन के लिए तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, भोजन करने के लिए आ जाना। ये इसका मतलब है सिंपल सा, ठीक है, कोई इसमें कठिन बात है नहीं ऐसी। तो गृहे अशितुम यानी कि भोजन के लिए, अग्रणी हो, भवत्व आर्य यानी आप आर्य, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है नेपथ्य। हमने कहा नेपथ्य का मतलब पर्दा होता है, तो पर्दे की क्या आवाज़ आ रही है पर्दे के पीछे से, सुनो। भो अन्यम ब्राह्मणम उपनिमंत्रयतु भवान व्यापृत इदानीमहम, कि हे अरे आप दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रण दें, इस समय मैं व्यस्त हूँ। ये आवाज़ आई पर्दा के पीछे से कि अरे तुम दूसरे ब्राह्मण को किसी को निमंत्रण दो, ठीक है। अन्य ब्राह्मणम निमंत्रयतु भवान, व्यापृत, व्यापृत का मतलब होता है विजी होना यानी व्यस्त होना, मैं अभी इस समय व्यस्त हूँ, ऐसी आवाज़ आती है। तो सूत्रधार कहता है आर्य संपन्नम भोजनम निस्सपत्नम च अपि च दक्षिणापि ते भविष्यति। तो आवाज़ आती है और सूत्रधार फिर बोलता है कि हे आर्य भोजन बहुत बढ़िया है, यानी भोजन संपन्नम भोजनम, संपन्न भोजन है, बहुत बढ़िया भोजन है। और देखो निस्सपत्नम च, एक शब्द है निस्सपत्नम, तो निस्सपत्नम का अर्थ होता है दूसरा विपक्षी, यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, विपक्षी नहीं है कोई भी, केवल एक ही हो आप। तो कहने लगा भोजन बहुत संपन्न है, बहुत बढ़िया भोजन है, और कोई विरोधी भी नहीं है, दूसरा विपक्ष वाला भी कोई भी नहीं है, तुम अकेले ही हो। अपि च दक्षिणापि ते भविष्यति, और आपकी दक्षिणा भी होगी, यानी तुम्हें दक्षिणा भी होगी, ऐसे वो कहता है। फिर पुनर्नेपथ्य, पुनः नेपथ्य से फिर आवाज़ आती है, ये देखो पुनः नेपथ्य, एक बार दोबारा से फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? भोहो इदानीं प्रथमेव प्रत्यादिष्टोसि, ये आवाज़ आई। भोहो इदानीं प्रथमेव प्रत्यादिष्टोसि तत् किम इदानीं ते निर्बन्धाः पदे पदे माम अनुरोद्धुम भवतु अन्यम ब्राह्मणम उपनिमंत्रय इति निष्क्रांताः। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया आपका जब दोबारा से वहाँ से आवाज़ आती है तो इसका जो मतलब है, अरे क्या आवाज़ आई, पुनः नेपथ्य से आवाज़ आई कि अरे इदानीम प्रथमेव प्रत्यादिष्टोसि, यानी अभी पहले ही तुम्हें मना कर दिया गया है, यानी प्रथमेव यानी पहले ही, प्रत्यादिष्टोसि यानी पहले ही तुम्हें मना कर दिया, यानी पहले ही तुम्हें मना कर दिया गया है। तो इस समय तत् किम इदानीम, तो फिर इस समय ते यानी इस समय तुम पग पग पर मुझसे अनुरोध के लिए, यानी तुम पद पर तुम मुझसे अनुरोध क्यों कर रहे हो, यानी आग्रह क्यों कर रहे हो। तो फिर देखो इसका मतलब देख लो एक बार दोबारा से। फिर कहने लगा वो, पुनः नेपथ्य से आवाज़ आती है और कहता है कि अरे अभी पहले ही तुम्हें मना कर दिया गया ना, वो इस समय पग पग पर मुझसे अनुरोध के लिए तुम्हारा क्यों आग्रह है फिर, यानी बार बार पदे पदे माम अनुरोधुम, तुम बार बार पग पग पर मेरा अनुरोध क्यों कर रहे हो, मुझसे आग्रह क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पहले ही मना कर दिया है। तो अच्छा भवतु, खैर ठीक है, दूसरा ब्राह्मण को न्योता दे दो, यानी दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो आप। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, ऐसा कह करके निकल जाता है। फिर लिखा हुआ इत्यामुखम, इत्यामुखम का मतलब होता है इस प्रकार से इस पाठ की जो प्रस्तावना है, नाटक की प्रस्तावना है, वो समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में मुख्य नाटक प्रारंभ होगा। आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना। क्या मतलब होता है? आमुख। तो बच्चों आमुख यानी प्रस्तावना होती है, ऐसा समझ सकते हो, आमुख का मतलब प्रस्तावना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आमुख के अंतर्गत संक्षिप्ततः कथा वस्तु का कथन या संकेत किया जाता है। ठीक है, यानी आमुख में सूत्रधार के साथ में नट, विदूषक या पारिपार्श्विक पात्रों का संक्षिप्त और नाटकीय संवाद होता है। उस संवाद से ही भावी घटनाओं, यानी जो घटना होने वाली है आगे, उन घटनाओं और कथानक की सूचना मिल जाती है। इसी को आमुख कहते हैं, ऐसे आप समझ लो।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये पार्ट आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी रहेगा। अगली वीडियो में हम पूरा जो बचा हुआ आपका इस पार्ट में जो मैटर है वो पूरा कंप्लीट पूरा हो जाएगा। इसी के साथ में आपका पूरा हम अगली वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये था दोस्तों आपका आज का हमारा टॉपिक। बहुत अच्छा हमने अच्छे समझाने का पूरा प्रयास किया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।